जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जी के डोज विद अभी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित यह वीडियो है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे पीआरटी के बारे में, पीआरटी का रिजल्ट कब जारी हो सकता है, पीआरटी की जो 25 से 21 सीटें कम हुई हैं, 6 to 8 की 1245 सीटें कम हुई हैं, अन्य राज्य महिला को लेकर जो है बहुत सारा अफवाह है। के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एक जो पत्र जारी हुआ था उस पर भी बात करेंगे और बड़े बड़े चैनल जो हैं कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अफवाहों से दूर रहें और पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कल अपडेट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो टीआरई 3 को लेकर जो कल खबर आई थी कि 1 to 5 का तो आपको पहले ही मैंने बता दिया कि 2 नवंबर को जो है आपका रोस्टर जो है वो बीपीएससी को मिल गया था। कल जो है आपका 6 to 8 का भी रोस्टर जो है वो बीपीएससी को मिल गया। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं लगभग 18,400 से ज़्यादा रिक्तियों का मिला रोस्टर। अगर मान लीजिए 18,400 रिक्तियां मिल रही हैं तो यानी कि आपका कितना सीटें कम हो गया। पहले तो आपका 6 to 8 में 19,645 सीटें थी, अब कितना है 18,400, यानी 1,245 सीटें जो है आपका 6 to 8 में जो है कम हो गया है नया रोस्टर में। वहीं अगर आप देखिएगा इसका पीआरटी का, तो पीआरटी का अभी आपने देखा होगा 25,505, यानी कि 2,521 सीटें जो है वहाँ पर भी कम थी आपका जो पीआरटी में है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि 1-2 का रिजल्ट होगा जारी। पहले 1-2 का रिजल्ट जारी होगा। अब ये कब होगा, तो देखिए आपका जो 1-5 का रिजल्ट जो है, सबसे पहले तो बीपीएससी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नया रोस्टर डालेगा। नया रोस्टर आने के बाद यानी छठ के बाद जो है आप रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। अब छठ के बाद भी कब, तो छठ के बाद भी आप 14 नवंबर के आसपास, 12 से 14 नवंबर के आसपास आप रिजल्ट का जो है वो शुरू हो जाएगा। पहले पीआरटी का 6 to 8 का, उसके बाद 9, 10, 11, 12। टीजीटी और पीजीटी में मेन समस्या ये आ रही है कि अभी तक उसका रोस्टर क्लियर नहीं है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी, खासकर पीजीटी का जो है बहुत सारा सब्जेक्ट है। अब सभी सब्जेक्ट का जब तक रोस्टर नहीं मिलेगा तब तक जो है रिजल्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन पीआरटी और 6 to 8 का मिल चुका है। 1 to 5 का जो है पहले से ही रिजल्ट का काम शुरू हो गया है। 6 to 8 का भी अब छठ के बाद शुरू हो जाएगा रिजल्ट का काम। इसके बाद जो है उसके तुरंत बाद जो है 6 to 8 का, पहले पीआरटी का रिजल्ट फिर 6 to 8 का रिजल्ट होगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो है फाइनल रोस्टर आयोग को अभी तक नहीं मिला है। छठ खत्म होते ही रिजल्ट डेट को लेकर मिलेगा बड़ा अपडेट। ये जो है न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जानकारी निकल कर सामने आई है। लेकिन आप मान के चलिए जो आपका रिजल्ट है पीआरटी का, वो आप उम्मीद कर सकते हैं 14 नवंबर के आसपास जो है। अब जो मेनली आप बात कर रहे हैं इसके सीटों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जो अदर स्टेट महिला को लेकर जो लेटर जारी हुआ है उस पर भी बात करेंगे। देखिए 1 to 5 का तो आपको पहले ही बता दिया था कि 2,521 सीटें। अब जो ये 19,645 सीटें थी 6 to 8 में, 6 सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। पीआरटी में भी आपने देखा कि 25,505 सीटें थी, उसमें भी एक रोस्टर आया कि उर्दू की इतनी सीटें हैं, सामान्य की इतनी और बांग्ला की। ऐसी कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो जितना भी बताया जा रहा है कि सामान्य की इतनी सीटें हैं या फिर बांग्ला की इतनी हैं, उर्दू की, ये सारी अफवाह हैं। जब तक जो है ऑफिशियली कुछ जानकारी नहीं आ जाता हम नहीं बता पाएंगे कि किस में कितनी सीटें कम हुई हैं। उसी प्रकार अगर आप 6 to 8 का देखिएगा तो 6 to 8 का बस इतनी ही जानकारी है कि लगभग 18,400 जो है सीटें हैं। अब किस विषय में कितनी कम हुई है, 6 सब्जेक्ट है। पहले जो है मैथ साइंस में 6,114 सीटें थी, एसएसटी में 3710, इंग्लिश में 3586 सीटें थी, हिंदी में 2865 सीटें थी, संस्कृत में 1952 और उर्दू में जो है 1418 सीटें थी। अब जो है ये जो 1245 जो इन 6 विषयों में कम हुआ है, किस विषय में कितना कम हुआ है ये जानकारी किसी को नहीं है। किसी भी तरह का अगर आपको रोस्टर मिलता है तो उसको पहले आप वेरीफाई कीजिए। अगर बीपीएससी की तरफ से रोस्टर नहीं आ रहा है तो समझिए अभी तक जो है ये सिर्फ अफवाह ही है। एक बार बीपीएससी जो है पीआरटी और 6 to 8 का ऑफिशियली रोस्टर अपने वेबसाइट पर डाल देगा। जैसा कि आपने देखा होगा बीपीएससी हेड टीचर और हेडमास्टर का रिजल्ट से पहले 18 अक्टूबर को हेड टीचर का और 25 अक्टूबर को जो है हेडमास्टर का ऑफिशियली रोस्टर जारी किया था बीपीएससी ने। तो इसका भी जो है पीआरटी और 6 to 8 का भी ऑफिशियली जो है बीपीएससी की तरफ से रोस्टर जारी किया जाएगा। तो ये थी जानकारी आपकी सीटों को लेकर और रिजल्ट को लेकर। अब जो आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा हर कमेंट में, हर वीडियो के कमेंट में या लाइव आता हूँ हर जगह यही पूछा था कि अन्य राज्य महिला का रिजल्ट किस में बनेगा। अब जो ये पत्र जारी किया गया है उसी दिन, जिस दिन जारी हुआ था उसी दिन मैंने आपको इस पत्र के बारे में बताया था। ये जो है यहाँ पर दिखाता हूँ, 4 नवंबर का ये जो है लेटर है। ये मामला क्या है, तो ये पटना हाई कोर्ट में जो है केस चल रहा था उसका मामला है कि एक अन्य राज्य के अभ्यर्थी, यूपी की महिला अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन जो है
नहीं हुआ था टीआरई में। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इनके मार्क्स जो है सीटेट में 90 से कम थे। तो इन्होंने जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तब जो है बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इनके मार्क्स जो है सीटेट में जो है 90 से कम है, इसीलिए इनको नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं। बिहार के महिला अभ्यर्थी को 5% की छूट है, लेकिन अन्य राज्य के अभ्यर्थी को जो है इसमें छूट नहीं है। तो इनका जो है रिजल्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि इनके सीटेट में मार्क्स जो है 90 से कम है। इसी को लेकर ये पत्र जारी किया गया था। उसी दिन मैंने आपको सूचित कर दिया था। अब इस पत्र को लेकर 50 तरह का वीडियो बना रहा है, बड़े बड़े चैनल भी बना रहे हैं कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी का रिजल्ट इसमें नहीं बनेगा, उसमें बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा। भाई साहब, ये जो पत्र है इसमें सिर्फ इतना है कि सीटेट का मार्क्स है। आप चाहे कोई भी पहले का भी पत्र उठाकर देख लीजिए, और ये मामला भी अभी का नहीं है। ये भी जो मामला है ये शुरू में मतलब मार्च या अप्रैल का मामला है, जब ये कोर्ट केस शुरू हुआ था। और मई में जो है पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अन्य राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जिनके 90 से कम अंक हैं, उनको जो है कैसे लागू कर दिया गया, कैसे नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद जो है शिक्षा विभाग ने बहुत सारा पत्र जारी किया, बहुत सारे महिला शिक्षकों को जो है नियुक्ति रद्द की गई, और सभी का जो मामला है वो सीटेट का ही था। अब आपका रिजल्ट किस में बनेगा? तो देखिए, एक होता है यूआर और एक होता है यूआर फीमेल, ठीक है। अब प्रश्न यहीं पे अदर स्टेट के देखिए दो कंडीशन है। अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी वर्ग से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी हैं, ईडब्ल्यूएस, जनरल, अदर स्टेट के जितने भी हैं, उनके लिए दो कंडीशन है। एक तो ये कंडीशन है कि सीटेट में, तो सीटेट में भैया चाहे आप किसी भी अदर स्टेट की हैं, किसी भी वर्ग से हैं, आपको जो है 90 अंक होना चाहिए। और जितना भी पत्र जारी हुआ है वो सब सीटेट को लेकर ही है। दूसरा जो कंडीशन है कि आपका रिजल्ट किस में बनेगा, तो देखिए जो आपका ये दो रिजल्ट है, यूआर का यूआर और यूआर फीमेल। यूआर में रिजल्ट जो है सभी का बनता है, चाहे वो अदर स्टेट की फीमेल हो, अदर स्टेट का मेल हो, या फिर बिहार के मेल हो, किसी भी कैटेगरी के। ये जो है ये ओपन कैटेगरी है सभी के लिए। जो प्रश्न उठ रहा है कि क्या यूआर फीमेल में अदर स्टेट का रिजल्ट नहीं बनेगा, 101% बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अदर स्टेट यूआर फीमेल का जो है रिजल्ट यूआर फीमेल में ही बनेगा। हाँ, अगर मान लीजिए, इसका मैं एक बार उदाहरण भी दे देता हूँ। यूआर का कट ऑफ जा रहा है मान लीजिए 80, ठीक है। यूआर फीमेल का जो है कट ऑफ जा रहा है यहाँ पर 75, ठीक है। अब एक अदर स्टेट की महिला है जिसके अंक बन रहे हैं, दो एग्जाम्पल देता हूँ। एक महिला है जिसके अंक बन रहे हैं 76, ये अदर स्टेट की हैं। दूसरी महिला है जिनके मार्क्स बन रहे हैं 83, ये दोनों जो है अदर स्टेट की हैं। तो 83 वाले का रिजल्ट किस में बनेगा? 83 वाले का रिजल्ट इसमें बनेगा। क्यों? क्योंकि ये यूआर जो है ये सभी के लिए ओपन है, तो इसका इसमें रिजल्ट बनेगा। लेकिन ये अदर स्टेट की जो 76 है, इसका किस में बनेगा? इसका इधर बन जाएगा, क्योंकि ये यूआर तो सभी के लिए, लेकिन ये क्या है, यूआर फीमेल है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे बनेगा 75, 76 में। तो देखिए दोनों में ही रिजल्ट बनता है। लेकिन ये कह देना कि अदर स्टेट की महिला का यूआर फीमेल में रिजल्ट नहीं बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी अभी तक पत्र जारी नहीं किया गया है। और इससे पहले भी जो मैंने आपका बीपीएससी हेड टीचर, हेड मास्टर का रिजल्ट जारी किया गया था, तब भी मैंने वीडियो में दिखाया था कि कैसे क्या रिजल्ट बना है। और एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं बिहार का अभ्यर्थी हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको जो है खुश करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर मान लीजिए यूआर फीमेल में इनका रिजल्ट नहीं बनता, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मान लीजिए अदर स्टेट का जो है यूआर फीमेल में नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि डोमिसाइल लागू हो गया। डोमिसाइल क्यों मांग किया जा रहा है? अगर सिर्फ यूआर में यहीं पे रिजल्ट बनना है, तो इसका मतलब तो ये डोमिसाइल हो गया। क्योंकि आप देखिए 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसको हटा दीजिए, बच गया 50%। इसमें भी 50% में SC, ST, OBC, EWS, ये जो मेल के आरक्षित वर्ग है उसका हो गया। तो लगभग 40% सीटें इधर चली जाएंगी, बचा कितना, 10% सीटें। तो क्या अदर स्टेट के लिए सिर्फ 10% सीटें हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये सिर्फ 10% सीटें होती अदर स्टेट के लिए, तो फिर डोमिसाइल की मांग ही नहीं होती। इसी को जो है रोकने के लिए डोमिसाइल की मांग हो रही है, जो अभी तक नहीं किया गया है। तो मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूँ भाई, मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन देखिए ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि यूआर फीमेल में रिजल्ट नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी अभी तक पत्र जारी नहीं हुआ है। और ये जो पत्र है इसमें नया क्या है, ये तो शुरू से ही आ रहा है कि सीटेट के जो मार्क्स है वो 90 से कम नहीं होने चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए। ये थी पूरी जानकारी। अभी भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपकी जो जानकारी है, आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।